व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। ज़ियाए हदीस चैनल से आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह ज़िलहज्जा का अव्वल अशरा जारी और सारी है, तो कुर्बानी के चंद एक मसाइल आपके गोश गुजार करना मकसूद है कि वो कुर्बानी के चंद एक मसाइल कि उमूमी तौर पर उलमाए कराम से उसके बारे में सवाल होता है और बाज़ एक बारीकियां जो हमारे जहनों में नहीं रहती हैं। सबसे पहले तो इस पूर्व फितन दौर के अंदर जैसे एक फितना ये खड़ा हो गया कि कुर्बानी करने के बजाय किसी यतीम की किफ़ालत कर ली जाए, कुर्बानी करने के बजाय किसी गरीब की मदद कर दी जाए, कुर्बानी करने के बजाय किसी के जहेज़ का सामान कर दिया जाए। एक ये फितना पैदा हो गया। सबसे पहले ये मसला समात फरमा लें, हर साहिब निसाब कि जो साहिब हैसियत है उस पर कुर्बानी करना ये वाजिब है। हदीस मुबारका के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, आज जिस पर कुर्बानी थी और वो कुर्बानी नहीं कर रहा, वह हमारे ईद की नमाज की सफ़ों से निकल जाए। यानी इसकी अहमियत को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमा दिया। दूसरा मसला यह समात फरमा लें, उम्मी तौर पर हमारे ये होता है कि पूरे घर में एक बैल आ गया या एक बकरा खरीद लिया और कुर्बानी कर दी सब की तरफ से। ये मसला ज़हन के अंदर रखें, अगर शोहर साहिब निसाब है, अगर जोजा साहिब निसाब है, बहन भाई, तो हर एक के ऊपर अलहदा से कुर्बानी वाजिब है। ऐसा नहीं होगा कि एक बकरा खरीदने के बाद घर में एक ही कुर्बानी कर दी जाए, बल्कि सब अगर साहिब हैसियत हैं और साहिब निसाब की शर्त में दाखिल होते हैं तो हर एक के ऊपर बीवी पर अलहदा और शोहर के ऊपर अलहदा, वालिदैन पे अलहदा, बहन भाइयों पे अलहदा से कुर्बानी होगी अगर साहिब निसाब है। तो एक ये भी मसला है कि पूरे घर में एक ही कुर्बानी कर ली जाए तो यह काफ़ी होगी। इसी तरह तीसरा मसला समात फरमाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके के ऊपर गाय, इसमें आपने बैल में आपने 7 हिस्से फरमाए हैं। बकरी में एक ही हिस्सा होता है बकरे में, और भेड़ में इसमें हिस्सा नहीं होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप हिस्से 7 कर सकते हैं। तो 7 हिस्से मुख्तस करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 हिस्से करेंगे, ऊँट में, बैल में, गाय में, भैंस में, मगर कम से कम आप हिस्से जितने चाहें रख सकते हैं। जैसे 2 भाइयों ने मिलकर एक बैल खरीद लिया या 3 हिस्से एक बैल के अंदर शामिल कर लिए, 3 अफराद ने मिलकर एक बैल खरीद लिया तो ये जायज़ है। 4 ने या 5 ने, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से ज़्यादा हिस्से कुर्बानी में, कुर्बानी के जानवर में शामिल नहीं किए जा सकते। इसी तरह मसला समात फरमा ले चौथा, कुर्बानी के जानवर में अगर किसी ने अपनी माकबल कुर्बानी उसके ऊपर थी, जैसे पिछले साल ना कर सका, तो गाय के जानवर, गाय लिया, बैल लिया, उसमें एक हिस्सा इस कुर्बानी का इस साल की, और अगर उसने 6 हिस्से माकबल 6 साल की कुर्बानियों के शामिल किए, या इसी तरह गाय के हिस्सों के अंदर एक हिस्सा किसी ने नज़र मानी थी, उसकी नज़र पूरी हो गई, उसने उस नज़र का हिस्सा शामिल कर लिया, या फिर किसी ने नफली कुर्बानी का हिस्सा शामिल कर लिया, कुर्बानी के जानवर के हिस्सों में से एक हिस्सा नफली कुर्बानी का, या फिर किसी ने बैल के हिस्सों में अकीके का हिस्सा शामिल कर लिया, तो इसमें एक हिस्सा कुर्बानी का होना ज़रूरी है। उसके अलावा आप बाकी हिस्से नफली कुर्बानी के, अकीके के, नज़र के आप शामिल कर सकते हैं।
पांचवा मसला समात फरमाए कि अगर किसी ने कुर्बानी का जानवर खरीदा, बैल खरीदा, यानी मैं इसकी कुर्बानी करूंगा, मगर फिर उसने देखा कि अब ये बैल की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो अब वो ये सोचता है कि मैं इसमें 6 हिस्से और शामिल कर लूं। ऐसा करना ये कुर्बानी के अंदर मकरूह है। हाँ, अगर उसने जानवर खरीदते वक्त ही ये नीयत की थी कि मैं इसमें 6 हिस्से और शामिल करूंगा, फिर तो ठीक है, मगर बाद में हिस्से शामिल करना पैसों की गर्ज से, तो ये कुर्बानी फिर मकरूह हो जाएगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक इसके अंदर कराहियत पाई जाती है। इसी तरह अज़िमू दहायाकुम फ़इन्ना अला सिराती मतायाकुम, अपनी कुर्बानियों को अजीम बनाओ, अच्छी से अच्छी कुर्बानी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खरीदो। हमारे ये भी है, कोई अच्छा जानवर ले आता है तो हमारी जुबानें खुल जाती हैं, तो देखे दिखलावा करने के लिए ले आया, देखा है अपना रोब दबदबा करने के लिए। बेहतरीन अच्छी से अच्छी महंगी सेहत फरबा कुर्बानी उसका एहतमाम करें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद करीमाना है, अपनी कुर्बानियों को अजीम बनाओ। और इसी तरह जो कुर्बानी कर रहा है वो जाने, उसकी नीयत जाने और अल्लाह तबारक व ताला जाने। इसी तरह दीगर मसाइल के अंदर ये है कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक, ये आम उलमा कराम से पूछते हैं कि हम मंडी के अंदर हैं, जानवर में ये ऐप पाया है, जानवर खरीदे ना खरीदे, उलमा को कॉल करते हैं, तो कायदा और खुलिया याद रख लें। अगर किसी जानवर का कोई भी उज़्व, जैसे कान है या नाक है या थन है या कोई भी उज़्व, अगर 1/3 से ज्यादा ऐबदार है, 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है, तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो ऐब के अंदर शामिल है। लंगड़ा है, और इसी तरह नाबीना है, इसी तरह काड़ा है, इसी तरह इतना बीमार है कि चलकर कुर्बान गाह तक नहीं जा सकता, ऐसे जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, किसी का हिस्सा कान वगैरह या और कोई जानवर का उज़्व 1/3 से कम कटा हुआ है, तो इस सूरत के अंदर वो ऐबदार नहीं होगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। आखिरी मसला समात फरमाएं, अगर कुर्बानी वाजिब थी और जानवर मर गया, जानवर चोरी हो गया, तो कुर्बानी साकित नहीं होती है, उसे नई कुर्बानी करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में क्या होता है कि हम बैल और गाय या जानवर, बकरी क्या होते हैं, वो बच्चों के हवाले कर देते हैं, तो बच्चे कभी जानवरों को लड़ा रहे हैं, कभी जानवरों को दौड़ा रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर अगर सींग टूट गया, ऐबदार हो गया, जख्मी हो गया, तो वो जानवर फिर कुर्बानी के लायक नहीं रहेगा, उसके बदले में दूसरी कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले के अंदर अपनी कुर्बानियों की तकरीम करें, और बिलखुसूस बच्चों से हवाले ना करें कि जैसे वो पार्कों में लेके जाती हैं या रोडों के ऊपर दौड़ा रही होती हैं। तो ये चंद एक मसाइल कुर्बानी के हवाले से गोश गुजार किए गए। अल्लाह तबारक व तआला इस माह ज़िलहज्जा का जो अव्वल अशरा है, जिसमें अजीम अल्लाह तबारक व तआला ने अजर व सवाब रखा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस जुमला अपनी रहमतों बरकतों, इस अशरे के फ़यूज़ व बरक़ात से जमी उम्मत मुस्लिमा को मुतमत्ति फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।